हाय गाइस, वेलकम टू डे 3 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज, जहां हम आज से 100 दिनों बाद, मतलब आज तो डे 3 है हमारा, आज से अगले 97 डेज बाद हम सीख चुके होंगे अपनी वेब डेवलपमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक HTML के बारे में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिवांश एंड वेलकम टू स्किल एक्स। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में देखा था, हमने VS कोड को इंस्टॉल करा था और लाइव सर्वर की एक्सटेंशन भी हमने इंस्टॉल करी थी अपने VS कोड में, जिससे हम कोड लिख के मैंने आपको दिखाया था। क्या था VS कोड, किस लिए था? अगर आपने नहीं देखा है हमारी पुरानी वीडियो को देखिए, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट की हमारी मैक्सिमम सारी वीडियोस होती ही हैं। तो गाइस, बात करते हैं आज कि भाई ये HTML कोड क्या है, ये डॉक टाइप क्या लिखा है, HTML हेड मेटा ये सब क्या है। चलो इसके बारे में सब बात करते हैं। सबसे पहले अपना VS कोड खोल लीजिए, आप भी शिफ्ट के साथ 1 दबाइए, ऐसे कुछ दिखा रहा होगा एक्सक्लेमेशन साइन। ये एमिट एब्रीवेशन इसने लिखा हुआ है। एमिट एब्रीवेशन का मतलब क्या है यार? मैं एंटर करूंगा, मुझे इसने पूरा बॉयलर प्लेट कोड दे दिया। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? किसी भी HTML के हमें कोड को लिखने के लिए इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसने एक पहले से, ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो इसने एक पहले से मुझे बॉयलर प्लेट कोड बनाकर दे दिया है, एक आर्टिफिशियल मतलब रेडीमेड इसने मुझे कोड दे दिया है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसमें कि ये जो चीज़ें हैं ये काम कैसे करती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यार, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप डाउन करोगे तो यार जूम इन जूम आउट कर देगा। गाइस, अब मैं बात करता हूँ एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ, ये डॉक टाइप HTML लिखा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है? ये डॉक टाइप से आपको क्या समझ में आता है? डॉक टाइप से ये बोलना चाह रहे हैं यार, जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं HTML में लिख रहे हैं, और हमें बता किसको रहे हैं? हम ये बता रहे हैं ब्राउज़र को। ब्राउज़र क्या है? अपना जहाँ हम लाइव सर्वर चलता है, जहाँ पर हमारी वेबसाइट चलती है। तो भाई हम एक ब्राउज़र पे एक ज़रूरी नहीं है HTML का ही पेज हो, HTML के अलावा बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में वहाँ पे पेज अवेलेबल होते हैं। तो हम यहाँ बता रहे हैं स्पेसिफिकली कि भाई जो हमारा इस बार जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है वो यहाँ पर HTML है। ठीक है जी, हमारी जो फाइल है वो HTML फाइल है। आगे इसके अलावा और क्या क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये इसने क्या लगा रखा है यार, ये क्या है? ये भाई इनको हम टैग्स बोलते हैं। टैग, ये किसी भी चीज़ का एक ओपनिंग टैग होता है, ओपन कहाँ से हो रहा है, और एक क्लोजिंग टैग होता है। ये इसका ओपनिंग टैग ये रहा, ठीक है गाइस, और ये रहा इसका क्लोजिंग टैग। अब देखो, जैसे बॉडी यहाँ ओपन हो रही है, बॉडी का ये ओपनिंग टैग, ये HTML यहाँ से ओपन हो रहा है, HTML का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, ये इसका ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। बीच में जितना भी हम लिख रहे हैं सबका अपना खुद का एक ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा। यार ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, एक लैंग्वेज ने अपना पहले से प्रेफरेंस बना रखा है कि भाई आप अगर एक चीज़ को ओपन कर रहे हो तो आपको ही क्लोज करना पड़ेगा, आप उसे ख़त्म कहाँ पर कर रहे हो। तो इसलिए हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का यूज़ करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या लिखा है? HTML लैंग इक्वल टू इंग्लिश। भाई ये हमें बता रहा है जो हम HTML का कोड लिख रहे हैं, लैंग्वेज जो है हमारे पेज की HTML फाइल की, वो हमारी इंग्लिश में होने वाली है। हम इसे स्पेसिफिकली बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो, आप किसी और लैंग्वेज में भी इस कोड को लिखोगे तो वो आप अपना प्रेफरेंस बताओगे कि भाई हमारी शीट पे ये लैंग्वेज दिखनी चाहिए। परफेक्ट जी, आगे बात करते हैं, ये मेटा क्या लिखा है भाई? हेड के अंदर क्या लिखा है? अब हेड क्या होता है भाई? हेड के अंदर जो कंटेंट जाएगा, जो हमारे अंदर हम कोई लेट सपोज इसमें हम कोई कीवर्ड डाल रहे हैं जिससे हमारा रैंक करे, वो सब हेड के अंदर जाता है। हम SEO का यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ जैसे डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं या फिर हम कोई एक्सटर्नल लिंक डाल रहे हैं, वो सब हम मेटा में डालते हैं। मेटा का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब होता है यार इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ दिखा रहा है, डाटा दैट रिप्रेजेंट वेरियस काइंड ऑफ मेटा डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग टाइटल, बेस, लिंक, सिस्टम और स्क्रिप्ट एलिमेंट। मेटा का मतलब होता है डाटा के अंदर डाटा। इस जो पूरी शीट HTML एक डाटा है, उसके अंदर हम जो डाटा इन्फॉर्म कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफ डाटा इज नोन एज मेटा। बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो परफेक्ट समझ में आया। अब मैं आपको और बताता हूँ ये मेटा के अंदर क्या क्या है। यहाँ व्यू पोर्ट, कंटेंट, विड्थ, इनिशियल स्केल, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ अभी हम इनके बारे में 100% बात करेंगे वीडियोस में आगे जाकर, लेकिन आज के लिए मैं आपको बता दूँ हेड होता क्या है, ये मेटा डाटा क्या होता है। आई होप आपको समझ में आएगा मेटा डाटा क्या काम है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारी टाइटल। टाइटल क्या होता है यार? आपने कोई भी HTML पेज देखोगे, जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, दिस इज आर डे 3। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ये लाइव सर्वर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं गो लाइव करता हूँ। तो देखो ये मैंने सेव कर दिया है, अब मैं गो लाइव करूँगा। देखो ये लिख रहा है डे 3। टाइटल का मतलब है, देखो शीट के अंदर कुछ नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट कुछ नहीं आया, बट टाइटल चेंज हो गया, दिस इज डे 3 हो गया। ठीक है, अब मैं फिर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अगर आपको लग नहीं रहा है तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, लाइक। अब मैं लाइक करके मैंने सेव कर दिया, देखो यार यहाँ पर लाइक लिखा हुआ आ गया। तो ये बेसिकली टाइटल जो हमारा है, टाइटल टैग, ये पूरा एक जो ये वाला जो कीवर्ड ये है एलिमेंट, ये हमारा टाइटल इनिशियल करता है। मैं इसके अंदर कुछ भी टाइटल डालूंगा,
ये उसको पकड़कर हमारा टाइटल बना देगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय नेम इज़ देवांश, एक मिनट, हाँ, माय नेम इज़ देवांश लिखकर मैंने सेव कर दिया और अब देखो टाइटल चेंज हो गया माय नेम इज़ देवांश में। सो बेसिकली टाइटल टैग का क्या काम होता है ये मैंने अभी तक आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हेड क्या होता है और बॉडी क्या होती है। गाइस फिर वही चीज़, हेड क्या होता है। अब हमने ये वाला हेड जो है, ये वाला हेड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये वाला अभी मैंने आपको बताया है, ये सारा मेटा डाटा आता है हेड के अंदर। अभी हेड हमने ओपन करा तो हेड हमने खत्म कर दिया, हेड मैं आपको बता चुका हूँ। बॉडी के बारे में बात करते हैं। अब इस पेज के अंदर अभी आपको पेज खाली दिख रहा है, अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहूँगा। लेट सपोज मैं कोई लिखता हूँ, यहाँ से कोई आर्टिकल उठाता हूँ, आर्टिकल इन 1000 वर्ड्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कोई भी एक आर्टिकल लेता हूँ। लेट सपोज ये मैंने ले लिया पूरा एक आर्टिकल, इतना मैंने इसको लिया, मैंने यहाँ इसको कॉपी कर दिया, सेव करा कोड को मैंने। ये देखो भाई, ये मेरे को इसने पूरा लिख कर दे दिया। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे आया। अब मैं फिर वापस सेव करूँगा और ये गायब हो गया। तो जो हमारा कंटेंट आएगा, बेसिकली अभी आपने एक और चीज़ देखी होगी, मैं आपको बताऊँ तो जो हमारा कंटेंट आएगा, एक मिनट वाई करता हूँ यार, हाँ, इसको सेव करा। अभी आप देख रहे हो, आपने ये वेबसाइट देखी यार, इस वेबसाइट के ऊपर कितना कलरफुल दिख रहा है, कितनी चीज़ें हमारी क्लियर अप दिख रही है, जो हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रही है। बट एक्चुअली अभी जो हमारा दिख रहा है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे रैंडम टेक्स्ट आ गया और कुछ नहीं हुआ। सो गाइस अभी ये जो हमने करा है, अभी हम सिर्फ HTML सीख रहे हैं। जब हम CSS सीख लेंगे ना, फिर हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखने लगेगी, इससे भी अच्छी दिखने लगेगी, लेकिन टाइम के साथ। अभी जब तक हम HTML सीखेंगे, हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी ही दिखने वाली है। गाइस आपको समझ में आया होगा बॉडी के अंदर क्या होता है। जितना भी हमारा कंटेंट आएगा शीट के HTML के उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर, वो सब हम डालते हैं अपना बॉडी के अंदर। आई होप आपको बॉडी समझ में आई होगी। चलो वापस चलते हैं भाई। अब हमने बॉडी को ओपन करा है तो बॉडी को क्लोज भी कर दिया और फाइनल टैग हमने लगा दिया HTML का। ये HTML का टैग ऊपर से हमने उठाया और नीचे लगा दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे उसको हम एंड करेंगे, इतना बेसिक सा सवाल है। अब हम आगे बात करते हैं भाई, इतना सब हमने सीख लिया, इसके अलावा और क्या क्या सीख सकते हैं भाई। देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अभी हमने लिखा है बहुत छोटा कोड, अगर मैं यहाँ 1000 लाइनों का कोड देख दूँ, फिर अगर आपको कभी बाद में चेंज करना हो तो हम उससे कैसे करते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं टर्म का कोड ओपनिंग और कोड फोल्डिंग। अगर आप आगे भी इसके बाद कोडिंग सीखोगे वेब डेवलपमेंट के बाद, तो आपको ये काम आएगी। लेट सपोज आपने बॉडी देखी, मैंने बॉडी में जैसे लिख दिया माय नेम इज़ देवांश, वापस लिखता हूँ यहाँ पर भी माय नेम इज़ देवांश, ये मैंने लिख दिया बॉडी के अंदर। अब मुझे बाद में कभी भी बॉडी को, बहुत बड़ी बॉडी हो गई मेरे को, सिर्फ बॉडी में मेरे चेंजेस नहीं करने होते कभी। लेट सपोज मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो मैं बॉडी टाइप को क्लोज कर दूंगा यार। मेरे अगर 1000 लाइनों का कोड लिख दूंगा तो 1 मिनट में गायब हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल छोटा बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं कोड क्लोजिंग, और अब मैंने खोल दिया तो इसे बोलते हैं कोड ओपनिंग। याद रखना बेसिक टर्म है। अगर मैं कभी बीच में बोलूँ लेक्चर्स के भाई कोड ओपन करो, कोड क्लोज करो, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई। अगर आप में से किसी ने कभी कोडिंग करी है इससे पहले या नहीं भी करी है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हर लैंग्वेज में एक ज़रूरत होती है हमें कमेंट लिखने की, और कमेंट क्या होता है। अब इस कोड में मैं कुछ ऐसा लिखना चाहूँ जो मेरा डिस्प्ले भी ना हो बट यहाँ पर रहे भी, तो कैसे हम कर सकते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कमेंट लिखने के लिए, एक सेकेंड, हाँ, डबल डैश। अब मैं इसके अंदर लिखूँगा माय नेम इज़ देवांश। मैंने अब ये लिखा, अब मैं इसे वापस सेव कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने करा है, ये मैंने ये चीज़ डबल डैश के बाद मैंने फिर क्लोजिंग करी है पैरेंथेसिस के साथ, एंगुलर ब्रैकेट के साथ, सॉरी। तो ये ओपनिंग करी है मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डैश और ओपनिंग ब्रैकेट के साथ, एंगुलर ब्रैकेट ओपनिंग जो है, और एक क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। तो इस चीज़ को बोलते हैं कमेंट। कमेंट देखो यार, मैंने यहाँ लिखा है, मैं रिलोड कर रहा हूँ बट कमेंट मेरा शो नहीं कर रहा। माय नेम इज़ देवांश का देखो डी छोटा है, इसको और छोटा कर दूँ, 1 2 3 4 लिख दूँ, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 2 3 4, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, सेव करता हूँ। यहाँ पर नहीं दिख रहा है बॉस, दिखा, मैं रिलोड करता हूँ पेज को, 1 मिनट, सेव कर दिया, रिलोड करता हूँ, नहीं दिखा रहा है, बट वो कमेंट गया कहाँ। अगर आपको कभी भी इसे चेक करना हो कमेंट को, आप कैसे कर सकते हैं, देखो गाइस, ये मैंने कमेंट लिखा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट अगर एक्चुअली बताऊँ कमेंट गया है, कंट्रोल ये करूँगा, पेज सोर्स पे जाऊँगा, इस चीज़ को भूल जाओगे, लाइफ सर्वर का कोड है, अपन का कोड इतना है, देखो कमेंट ये रहा, कमेंट इसने हाइड कर दिया। डॉक्टर HTML तो हमारा दिखता नहीं है किसी कोड में। ये इंग्लिश टाइटल इसलिए शो कर रहा है, टाइटल हमारा यही है, अभी मैंने आपको बताया, और बॉडी हमारी ये है, माय नेम इज़ देवांश। माय नेम इज़ देवांश हमारी बॉडी है, परफेक्ट। आगे बात करते हैं इसके बाद। यार अभी तो मैंने बताया कि आप एक लाइन को कैसे कमेंट करोगे। अगर मैं आपसे बोलूँ मैंने 50 लाइनें लिख दी हो, जैसे मैं एक और फिर से वही यहाँ से टॉपिक उठाता हूँ कोई छोटा सा, लेट सपोज मैं ये इतना बड़ा मैंने लिखा है
कितनी लाइनें हो जाएंगी देखना, ये देखो एक लाइन में ले गया है पूरा। चलो लेट सपोज एक ही लाइन है, अभी भी डिलीट करता हूँ इसको, 3-4 लाइनों का टॉपिक लेता हूँ कुछ ऐसा। इसी को इसमें एंटर करता रहूँगा ना तो छोटा होता जाएगा। लो तो मैंने क्या करा, इसको छोटा कर दिया। अब मैं आपसे बोलूँ भाई इसको कमेंट में चेंज करना है, छोटा हो गया, परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, मैं आपसे बोलूँ इसको कमेंट में चेंज करना है, तो क्या आप ऐसे करोगे जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। एक लाइन पकड़ी मैंने और मैंने यहाँ 2 ये लगाए और फिर मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं, वापस सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए मैंने ये कर दिया, तो एक लाइन हो गई। नेक्स्ट इस चीज़ को यहाँ से हटाया और अगर मैं इसको नीचे लगाऊंगा तो हमारा पूरा कमेंट का पूरा हमारा जो ये है टेक्स्ट, ये हमारा कमेंट हो गया। बट भाई हम तो कोडर हैं, हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे किसी चीज़ में, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अपनी स्किल्स का। अब स्किल्स क्या है हम उसके बारे में बताते हैं। देखो ये कोड है, मैं पूरे को एक बार मैंने ऐसे पूरे को एक बार सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ स्लैश दबाऊंगा। क्या, कंट्रोल के साथ स्लैश, शिफ्ट के बगल में आपको एक की दिखेगी जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी बना हुआ होता है। कंट्रोल के साथ वो दबाओगे ना, पूरा कमेंट एक बारी में कमेंट आउट हो जाएगा, पूरा टेक्स्ट एक बार में कमेंट आउट हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, मैं इतना आराम से समझा रहा हूँ, आपको ही मजा आएगा पढ़ने में, कोई इशू ही नहीं रहेगा। क्या क्या सिखाया मैंने आज आपको फिर बताता हूँ मैं एक और बार। डॉक टाइप क्या होता है, हमारा जो फाइल है वो HTML फाइल है, हम अपने ब्राउजर को ये बता रहे हैं, मतलब क्रोम को बता रहे हैं यहाँ पर, या फिर आप एज यूज़ कर रहे हैं, आप सफारी यूज़ कर रहे हैं, आप उसको ये बता रहे हैं कि जो हमारा ब्राउजर है भाई, जो हमारा ब्राउजर है वो हम HTML फाइल का यूज़ कर रहे हैं इसमें। सेकंड, ये मैंने कमेंट लिखने सिखाया, कमेंट कैसे लिखते हैं, कमेंट का कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मैं ये चीज़ बताता हूँ, ये लिखा है मैंने, Ctrl+S करूँगा, देखो भाई यहाँ पर Ctrl+R करा, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट आप शीट में देखोगे यहाँ मुझे कमेंट दिखाएगा। Ctrl+R करूँ, इसको मैं वापस व्यू पेज सोर्स करूँगा, ये देखो मुझे दिखा रहा है ना इतना बड़ा है कमेंट, बट ये कमेंट आउट हो गई, ये चीज़ दिखेगी नहीं, हाइड आउट हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। मैंने आपको समझाया कि जो कमेंट हम कैसे लिखते हैं आज सॉरी। इसके बाद हेड, मैंने बताया हेड क्या होता है हमारा। हेड हमारा बेसिकली जैसे दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसके अंदर हम सारी मेटा डाटा इन्फॉर्म करते हैं। अपने दिमाग की तरह सोचो यार, बेसिकली इसके अंदर सारा मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा क्या होता है, मैं बिल्कुल आसानी से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा सारा डाटा रखते हैं कि भाई कैसे वर्ड स्पेसिंग क्या होगी, अगर कोई हम एक्सटर्नल CSS की लिंक डाल रहे हैं इसमें, हम कोई कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, हम SEO को जनरेटेड कीवर्ड्स डाल रहे हैं, हम इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं मेटा डाटा में। यहाँ व्यू पोर्ट दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है, यहाँ बहुत कम चीज़ें दिख रही हैं, आगे जाकर हम ऐड करेंगे। आगे हमने बात करी टाइटल क्या होता है। टाइटल भी हमारा हेड का ही पार्ट होता है। जो हमारा क्रोम का पेज है उसका टाइटल क्या होगा, जैसे हमारा आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो का एक टाइटल होता है जो हमने लिखा हुआ है, जैसे इसका Day 3 ऑफ 100 Days ऑफ कोडिंग चैलेंज है, तो ऐसे ही हर चीज़ का एक टाइटल होता है। अभी आप यूट्यूब पे सर्व कर रहे हो, देखो ऊपर यूट्यूब लिखा आएगा, तो गाइस इसको बोलते हैं हम टाइटल। नेक्स्ट, अब हमने हेड को कर दिया क्लोज, देखो यहाँ हमने हेड कर दिया क्लोज, फिर हमने बॉडी ली। बॉडी के अंदर हम लिखते हैं जो हमारा हमें आर्टिकल या कंटेंट या टेक्स्ट हमें शो करना है। यहाँ हमने लिखा माय नेम इज़ देवांश और इसने हमें शो कर दिया माय नेम इज़ देवांश। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा माय नेम इज़ देवांश, इसने कर दिया हमें शो, परफेक्ट। नेक्स्ट, बॉडी को इसने करा क्लोज, पूरे HTML कोड का करा क्लोज। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि HTML कोड कैसे लिखते हैं, क्या हम कर सकते हैं HTML का यूज़ कर। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। यार मैं चाहूँ ना एक वीडियो पूरी बना दूँ HTML के ऊपर 3-4 घंटे की, और आप एक बारी में देख के छुट्टी भी कर लो, बट ना आपको उसमें समझ आएगा ना मुझे इसमें समझ आएगा। थोड़ा सा टाइम दिन का निकालिए, ऐसी वीडियोस हमारे साथ देखिए, ज़्यादा नहीं, आपके रोज़ के 15 मिनट या 10 मिनट लगने भाई वीडियोस देखने में। प्रैक्टिस में ऐसी कुछ अभी करा नहीं रहा हूँ खास, एक साथ जब मैं फ्लो में खींचूंगा सिलेबस, धीरे धीरे करके आपकी आदत बनेगी। अभी तीसरा दिन है, चौथा दिन है, एक हफ्ते बाद आप देखोगे आपको एक नई चीज़ दिखेगी अपने अंदर कि भाई आपने इतनी सारी चीज़ें सीख ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है, तो दोस्तों को भी शेयर करके बताओ। हम कुछ ऐसा मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम फ्री में कोडिंग सिखा रहे हैं। कोडिंग क्या, अभी हम वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, आगे हमने सोचा पाइथन सिखाएंगे, C++ सिखाएंगे, DSA सिखाएंगे, वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे, बहुत सारी हम स्किल्स आपको सिखाएंगे जिससे आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकें। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस इन Day 2। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। Wave Beats Music.